दिल्ली की एक ठंडी रात थी। समय रात के 11:47। आदित्य अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी। फोन टेबल पर रखा था। अचानक फोन बजा। अननोन नंबर। आदित्य ने सोचा, इतनी रात को कौन? उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, आदित्य, तुमने जो किया है उसका हिसाब देना होगा। कॉल कट। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। मैंने क्या किया है? उसने खुद से पूछा। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 5 साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर ट्रिप पर गया था। वहां एक हादसा हुआ था। उनका दोस्त करण पहाड़ी से गिर गया था। सबने इसे दुर्घटना कहा, लेकिन क्या वो सच था? फोन फिर बजा। इस बार मैसेज आया, तुम्हें सब याद है लेकिन सच छुपा रहे हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। अगले दिन ऑफिस जाते समय आदित्य को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागकर एक मॉल में घुस गया। सीसीटीवी स्क्रीन पर उसने खुद को देखा और पीछे एक काले जैकेट वाला आदमी। जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसी रात फिर कॉल आया। सच कब तक छुपाओगे? आदित्य ने अपने पुराने दोस्त रोहित को फोन किया। क्या तुम्हें करण की मौत याद है? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा। वो हादसा था बस, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य को याद आने लगा, उस रात बहस हुई थी। करण ने कहा था, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। फिर धक्का, चीख और सन्नाटा। क्या वो सच में हादसा था? एक दिन आदित्य के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। 4 दोस्त पहाड़ पर खड़े हैं। फोटो के पीछे लिखा था, कातिल तुम हो। आदित्य की सांस रुक गई। उसी रात बिजली चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। सामने वही काला जैकेट वाला आदमी खड़ा था। उसने मास्क हटाया। वो रोहित था। रोहित की आंखें लाल थीं। तुम्हें लगा सब भूल गया? करण मेरा भाई था। आदित्य पीछे हट गया। हमने जानबूझकर नहीं किया, रोहित चिल्लाया, लेकिन तुमने उसे बचाया भी नहीं। उस रात की सच्चाई सामने आई। करण गिरा था, लेकिन जिंदा था। आदित्य डर गया था। पुलिस केस से बचने के लिए सब उसे वहीं छोड़कर आ गए। करण की मौत गिरने से नहीं, मदद न मिलने से हुई थी। रोहित ने बंदूक निकाली। आज तुम्हें वही दर्द महसूस होगा। आदित्य रो पड़ा, मुझे एक मौका दो। मैं सबके सामने सच कबूल करूंगा। कुछ सेकंड, सन्नाटा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। सजा कानून देगा, मैं नहीं। वो चला गया। अगले दिन आदित्य पुलिस स्टेशन गया। उसने सब कबूल किया। केस दोबारा खुला। कोर्ट ने फैसला सुनाया, लापरवाही और सबूत छुपाने के अपराध में सजा। आदित्य जेल चला गया। 5 साल बाद आदित्य जेल से बाहर आया। दिल्ली की वही सड़कें, वही ट्रैफिक, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। लोग उसे पहचानते थे, वही लड़का जिसने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था। वो चुपचाप किराए के छोटे कमरे में रहने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। रात के 12:03 बजे फोन बजा। अननोन नंबर। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से कॉल उठाया। वही फुसफुसाती आवाज, सजा पूरी नहीं हुई, असली खेल अब शुरू होगा। कॉल कट। आदित्य कांप उठा। रोहित, उसने सोचा, लेकिन रोहित ऐसा क्यों करेगा? उसने तो माफ कर दिया था। अगली सुबह दरवाजे के नीचे एक पेनड्राइव मिली। अंदर वीडियो था। वीडियो में वही पहाड़, वही रात, लेकिन कैमरा एंगल अलग था, जैसे कोई दूर से रिकॉर्ड कर रहा हो। आदित्य का दिल रुक गया। वहां कोई और भी था। आदित्य को अचानक याद आया, उस ट्रिप पर सिर्फ 4 नहीं, 5 लोग थे। एक लड़का और था, समीर। वो कम बोलता था, हमेशा चुप रहता था। हादसे के बाद उसने शहर छोड़ दिया था। क्या वो? आदित्य ने रोहित से मिलने का फैसला किया। रोहित एक गो में काम कर रहा था। आदित्य ने पूछा, क्या तुम्हें समीर याद है? रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें अब याद आया? रोहित ने बताया, हादसे की रात करण और समीर में झगड़ा हुआ था। करण ने समीर का कोई बड़ा राज पकड़ लिया था। आदित्य और रोहित ने समीर का पता लगाया। वो अब मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। दोनों वहां पहुंचे। समीर उन्हें देखकर मुस्कुराया। इतने साल बाद उसकी आंखों में अजीब ठंडापन था। समीर ने खुद सच बताया, करण मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर वो जिंदा रहता, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। उस रात धक्का आदित्य ने नहीं, समीर ने दिया था, लेकिन गिरने के बाद वो छिप गया। आदित्य और बाकी दोस्त डर गए और वही उसका प्लान था। मैंने ही वो कॉल किए। मैं चाहता था तुम लोग डर डर कर जियो। समीर ने बंदूक निकाली। अब कोई गवाह नहीं बचेगा, लेकिन उसे पता नहीं था, रोहित ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आई। समीर पकड़ा गया।
कोर्ट में नया केस चला। समीर को हत्या और साजिश के अपराध में उम्र कैद हुई। आदित्य और रोहित गवाह बने। इस बार सच पूरा सामने आया। लेकिन 3 महीने बाद आदित्य के फोन पर फिर वही मैसेज आया, गलत आदमी जेल में है। आदित्य का खून जम समीर ने जेल से वकील के जरिए संदेश भेजा, मैंने करण को धक्का दिया, लेकिन कॉल मैंने नहीं किए। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। अगर समीर ने कॉल नहीं किए तो कौन कर रहा था? आदित्य और रोहित ने केस की पुरानी फाइलें दोबारा खोली। उन्हें एक बात अजीब लगी, हादसे वाली रात पुलिस सबसे पहले वहां कैसे पहुंची? किसने कॉल किया था? रिकॉर्ड में नाम था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हिमाचल प्रदेश के उस पहाड़ी इलाके में उस समय पोस्टेड था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। लेकिन फाइल में टाइमलाइन गड़बड़ थी। पुलिस कॉल हादसे से सिर्फ 3 मिनट बाद दर्ज हुई थी। इतनी जल्दी सूचना किसने दी? रोहित ने पता लगाया, करण का चाचा एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था और विक्रम सिंह उसी के अंडर ट्रेनिंग में था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? आदित्य को एक अनजान ईमेल मिला। उसमें एक ऑडियो क्लिप थी। आवाज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की, लड़कों को डराकर चुप रखो, केस बंद होना चाहिए। आदित्य की सांस रुक गई। मतलब विक्रम सिंह को पहले से पता था कि धक्का किसने दिया, लेकिन उसने जानबूझकर केस को एक्सीडेंट बना दिया। क्यों? समीर ने जेल में कबूल किया, करण के पास सिर्फ मेरा नहीं, विक्रम सिंह के बेटे का भी राज था। विक्रम का बेटा उसी ट्रिप में था, लेकिन हादसे से पहले ही चला गया। करण के पास सबूत था कि विक्रम का बेटा ड्रग्स में शामिल था। अगर सच बाहर आता, विक्रम की नौकरी खत्म। इसलिए उसने केस दबा दिया, समीर को बचाया और बाकी दोस्तों को डराने के लिए वही कॉल करवाए। आदित्य और रोहित ने सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने मीडिया में लीक करने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले फोन बजा। वही आवाज, इस बार साफ, बहुत गहराई में मत जाओ वरना अगली कब्र तुम्हारी होगी। आदित्य ने सीधे विक्रम सिंह का सामना किया। स्थान पुराना पहाड़ी रोड, वही जगह जहां करण गिरा था। विक्रम मुस्कुराया, तुम लोग बहुत देर से समझे। उसने बंदूक निकाली। सच से ज्यादा ताकतवर होता है डर, लेकिन इस बार आदित्य अकेला नहीं था। रोहित ने पूरी बातचीत लाइव रिकॉर्ड कर दी थी। मीडिया और पुलिस की दूसरी टीम रास्ते में थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा था। वो संतुलन खो बैठा और उसी खाई की तरफ लुढ़क गया जहां 5 साल पहले करण गिरा था। विक्रम बच गया, लेकिन गिरफ्तार हो गया। कोर्ट में सब सच सामने आया। समीर की सजा कम हुई। विक्रम को साजिश, सबूत मिटाने और धमकी देने के अपराध में कठोर सजा मिली। आदित्य और रोहित करण की कब्र पर खड़े थे। आसमान साफ था। इस बार बारिश नहीं थी। आदित्य बोला, सच देर से आया, लेकिन पूरी ताकत से आया। रोहित मुस्कुराया, अब कोई कॉल नहीं आएगा। फोन शांत था, स्क्रीन ब्लैक, लेकिन आखिरी सीन में फोन की स्क्रीन खुद ब खुद जलती है। अननोन नंबर, गेम नेवर एंड्स, कट।